और अब बात आस्था वाली कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले कंपटीशन की, जो अखिलेश यादव की पार्टी में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कांवड़ियों को लेकर लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि इसमें वो कांवड़िए भी शामिल हैं जो अखिलेश को 2027 में सीएम बनाने की मन्नत लेकर कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। इस कंपटीशन में कुछ दूसरे नेता भी शामिल हो गए हैं जो शिव भक्तों की आस्था और उनके व्यक्तित्व को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिससे कांवड़ियों में खासा आक्रोश है। कांवड़ यात्रा वो कर रहे हैं, उनका धर्म है, उनको अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके अंदर, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। ये संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद हैं। कांवड़ ले जा रहे शिव भक्तों को गुंडा बता रहे हैं, कह रहे हैं इनकी जगह जेल में है। लेकिन रुकिए जरा, ये तस्वीर तो देखिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कामना लेकर पीडीए वाली कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ पर अखिलेश, उनके पिता मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव की तस्वीरें लगी हैं। साथ ही पीडीए और मिशन 2027 अखिलेश यादव सीएम के स्लोगन लिखे हैं। इस तरह की कांवड़ यात्रा निकालने का मकसद भी सुन लीजिए। कलश यात्रा हमारी हरिद्वार हर की पौड़ी से 5 जुलाई को हमने प्रारंभ करी थी और ये पीडीए कलश यात्रा का महत्व है 2027 में भैया को हमारे सीएम बनाने का। और हर की पौड़ी से बरेली, लखनऊ, काशी विश्वनाथ तक ये कांवड़ यात्रा हमारी जाएगी। सुना आपने, ये शिव भक्त तो अखिलेश यादव को यूपी का सीएम बनाने के लिए इतनी कठिन कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, जबकि अखिलेश के नेताओं को इन शिव भक्तों में गुंडे नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इनकी जगह जेल में है, इन्हें अराजक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये स्वर्ग नहीं नर्क में जाएंगे। अब अखिलेश को यूपी का सीएम बनाने के लिए तपस्या करने वाले कांवड़िए और अखिलेश के विधायक का बयान एक साथ सुनिए। कलश यात्रा हमारी हरिद्वार हर की पौड़ी से 5 जुलाई को हमने प्रारंभ करी थी और ये पीडीए कलश यात्रा का महत्व है 2027 में भैया को हमारे सीएम बनाने का। और हर की पौड़ी से बरेली, लखनऊ, काशी विश्वनाथ तक ये कांवड़ यात्रा हमारी जाएगी। कांवड़ यात्रा वो कर रहे हैं, उनका धर्म है, उनको अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके अंदर, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। ये लोग गुंडे ही कर रहे हैं। अब कोई समाजवादी पार्टी के इन विधायक जी से पूछे कि क्या अखिलेश को सीएम बनाने के लिए अपने पैरों में छाले पड़वा रहे ये शिव भक्त गुंडे हैं? क्या अखिलेश यादव और उनके परिवार की खुशहाली के लिए कांवड़ यात्रा निकालने वाले ये कांवड़िए अराजक हैं? अखिलेश यादव के विधायक ने कांवड़ यात्रा की पवित्रता और उसमें शामिल लोगों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। अब इस पर घमासान मच गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद अकेले नहीं हैं जो कांवड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं। चंद रोज पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से कर दी थी, तो समाजवादी पार्टी के ही सांसद राजीव राय ने कांवड़ ले जाने वाले शिव भक्तों को बेरोजगार बता दिया था। कहा था कि कांवड़ियों के पास काम नहीं है, इसलिए इनके पास बहुत समय है। आस्था का अपमान करने की होड़ में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। उन्होंने कांवड़ियों को सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे और माफिया करार दिया है। ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है, जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांवड़ यात्रा बेहद कठिन होती है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़िए कलशों में पवित्र जल लेकर शिवालयों की ओर जाते हैं। ऐसे में अगर उनकी कांवड़ किसी भी वजह से खंडित होती है तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। कभी कभी ये गुस्सा सीमाएं लांघ जाता है। ऐसे में क्या उनकी तुलना गुंडों और आतंकियों से करना सही है? सिर्फ कांवड़ यात्रा ही नहीं, सनातन विरोधी ब्रिगेड हर हिंदू त्योहार और पर्व को बदनाम करने का एजेंडा चलाती आई है। उनको भी हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से आज वो कांवड़ यात्रियों के फूलमालाओं से स्वागत कर रहे हैं, फूल वर्षा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं कि जब हमारे हाजी भाई हज करने के लिए जाएं तो मुरादाबाद के लखनऊ के हज हाउस के अंदर भी उनके ऊपर जब जाए तो उनके ऊपर फूल वर्षा करें। मालूम हो कि हाँ, सौहार्द की राजनीति हो रही है, अच्छी बात की जा रही है। एक मठ का मठाधीश अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहा है।
सनातनी पर्वों और सनातनियों को बदनाम करने की ये मानसिकता वाकई हैरान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।